हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करें तो मीडियम टाइप का आप कह सकते हो, मतलब कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला मिलेगा ना, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, उस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ये डेरिवेशन, इस पर न्यूमेरिकल सारा कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, वो भी बहुत इजीली वे में, कुछ भी रटाऊंगा नहीं। तो आइए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मान के चलिए ये एक संधारित्र है, तो जैसे जैसे हम इस पे आवेश देंगे क्या होगा, ध्यान से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे मैंने एक संधारित्र बनाया है। अब जैसे जैसे इस पे आवेश जाता जाएगा, बढ़ाते जाओगे, मान के चलो पहला आवेश ऐसे आ गया इस पे, मैं इस वाले प्लेट से समझता हूं। तो जब आप यहाँ पर दूसरा आवेश लेके जाओगे तो क्या ये पहला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा? जवाब है हाँ। अब जैसे जब यहाँ पे आप तीसरा आवेश ले जाओगे तो इस तीसरे आवेश को पहला और दूसरा दोनों मिलकर प्रतिकर्षित करेंगे, तो तीसरे को ले जाना और ज्यादा टफ है। और जब ऐसे आप चौथे आवेश को यहाँ पे ले जाओगे तो इस चौथे को पहले, दूसरा, तीसरा तीनों मिलकर प्रतिकर्षित करेंगे, तो चौथे को ले जाने में और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ऐसे पांचवे को ले जाओगे तो और ज्यादा, छठवे को और ज्यादा। यानी जितना ज्यादा हम आवेश बढ़ा रहे हैं, यानी उस हिसाब से हमें उतना ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। यानी इतना बात तो हमें समझ में आ रहा है। आप इसी को माइनस से भी कह सकते हो, सिंगल माइनस ले जाओगे कोई ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर आप दूसरा जब माइनस लेके जाओगे तो प्रतिकर्षित करेगा, तो जबरदस्ती आपको बल लगाना पड़ेगा। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है, यानी जितना ज्यादा आप आवेश ले जाओगे आपको उतना ज्यादा आवेश को ले जाने में काम करना पड़ेगा। और भैया आपको कहीं ना कहीं मैंने बताया था कि आवेश को ले जाने में जो काम करना पड़ रहा है वही विभव है, वो तो ठीक है, लेकिन आवेश को ले जाने में कुछ काम तो हो रहा है ना। और यहाँ पर काम बैटरी करेगी वो ठीक है, लेकिन काम किया तो जा रहा है ना। और मैंने बताया था जो किया गया कार्य वही स्थितिज ऊर्जा का रूप लेता है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि आवेशित संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा क्यों आएगा। धारिता वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जितना ज्यादा आवेश दोगे विभव उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आवेश जो है वो विभव के समानुपाती होता है? ये हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल। क्यू समानुपाती वी, और जब यहाँ पे समानुपाती हटाए थे तो ये क्यू बराबर सी वी बना भी था। क्या ये आपको याद है? याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए कि आवेश और विभव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। मतलब जितना आप आवेश बढ़ाओगे विभव भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। और भैया यहाँ पर हम लोग इसके एक मेथड और है, इस डेरिवेशन का एक मेथड और है, लेकिन हम लोग सिंपल तरीका ग्राफ से इसको डेरिवेट करेंगे। इसको हम लोग ग्राफ वाले मेथड से डेरिवेशन इसका देखने वाले हैं। तो कहने का ये मतलब है जैसे जैसे आप आवेश बढ़ाओगे वैसे वैसे विभव बढ़ेगा। देख रहे हो ना, जैसे जैसे आवेश आ रहा है प्लेट पर, आपको और ज्यादा आवेश को लाने में कार्य करना पड़ रहा है। यानी आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव होता है। इसका मतलब जैसे जैसे आवेश जा रहा है वैसे वैसे विभव बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे यहाँ पर अलग अलग समय पे अलग अलग आवेश दिया जाएगा वैसे वैसे अलग अलग समय पे अलग अलग विभव आएगा। जैसे कहने का ये मतलब है, मान के चलो आप 1 सेकंड पर कुछ आवेश दिए तो विभव कुछ हुआ होगा। मान के चलिए आप 5 सेकंड पर कुछ और आवेश है तो विभव कुछ और हो जाएगा। मान के चलो कि 10 सेकंड पर कुछ अलग आवेश है तो विभव कुछ अलग हो जाएगा। जैसे जैसे आप मान के चलिए आवेश बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे अलग अलग समय पे विभव बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं कि यदि किसी समय C धारिता वाले संधारित्र का विभव V हो, यानी किसी एक स्पेशल समय पे मान लेते हैं विभव कितना है, V है। धारिता वाले C संधारित्र वाले धारिता का विभव कितना है, V है, और उसके पर आवेश कितना है भैया, Q है। तो आवेश कितना है, Q है। ये मैंने किसी समय पे निकाल लिया। तो अगर मैं यहाँ पर V और Q देखूं तो Q है x अक्ष पे, V है y अक्ष पे, और ये V और Q के बीच का जो ग्राफ आता है वो यहाँ पर एक सीधी रेखा यानी सरल रेखा आता है। ध्यान से सुनना, V और Q के बीच ग्राफ बना है जहां पर V y अक्ष पे है, Q को मैंने x अक्ष पे लिया है, और V और Q के बीच का ग्राफ जो है वो यहाँ पर एक सीधी रेखा है। देखो मैं बनाया हूं, O एक सीधी रेखा है। अब सीधी रेखा क्यों आया, इसका 2 जवाब है। पहला जवाब तो सिंपल, आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर कुछ ऐसा है,
वाई अक्ष पे हमने v लिया है, एक्स अक्ष पे हमने q लिया है। अब हम जान रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पे आवेश बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे v बढ़ेगा, और यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि समानुपाती है, मतलब जिस रेशियो में, जिस अनुपात में q बढ़ता है वही अनुपात में यहाँ पे v बढ़ेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर q को बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे v बढ़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे मान के चलो यहाँ पे आपने क्यों बढ़ाया तो v बढ़ गया, फिर क्यों बढ़ाया तो फिर v बढ़ गया, फिर क्यों बढ़ाए तो फिर v बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे मिला दूं, जैसे हमने क्लास 5th 6th 7th में ग्राफ बनाया करते थे, तो यहाँ पर मुझे समझ में आया एक सीधी रेखा यहाँ पे निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि समानुपाती है, तो जिस रेशियो में क्यू बढ़ाओगे उसी रेशियो में v बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक सीधी रेखा आता है v और q के बीच का, जो यहाँ पे ग्राफ बनता है। अच्छा, दूसरा मैं तरीका बता रहा हूँ, जो लोग थोड़ा सा मैथ्स अच्छे से पढ़े हैं, अगर सरल रेखा आपने पढ़ा होगा तो सरल रेखा में, सरल रेखा का जो सूत्र होता है वो होता है y बराबर mx। y बराबर क्या होता है mx। अगर सरल रेखा o से पास हो रहा है तो y बराबर mx होता है। तो ये वाला अगर मैं v को उधर भेज दूं, v को बराबर करके c को उधर भेज दूं, तो y बराबर mx वाला सूत्र यहाँ पर बन रहा है। जो लोग पढ़े हैं वो समझ रहे हैं। और y बराबर mx किसका होता है, सरल रेखा का। इसका मतलब यहाँ पर एक सरल रेखा बनना चाहिए और बन भी रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि q और v समानुपाती हैं यही वजह है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है यदि q तथा v के बीच ग्राफ बनाया जाए तो यह एक सरल रेखा होगा। बिल्कुल भैया, क्यों होगा वो मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे स्थितिज ऊर्जा निकाला जाए। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का निकालने का अल्टरनेट तरीका क्या मैंने बताया, स्थितिज ऊर्जा आपको चाहिए आप कार्य निकाल लीजिए, क्योंकि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा का रूप ले लेता है। तो अगर मैं यहाँ पर कार्य निकालूं तो वही स्थितिज ऊर्जा का रूप लेगा। बिल्कुल। अब हमने क्या पढ़ा है पहले आप यहाँ पे क्लियर कर लो। मैं पढ़ाया विभव में कि v होता है W बाई क्यू। v क्या होता है W बाई क्यों। तो अगर मुझे कार्य पर फोकस करना है, तो अगर मैं कार्य को बराबर करूं तो कार्य निकल के आ रहा है v गुणे में क्यों, v गुणे में क्यों। तो कार्य है v गुणे में क्यों, और v और क्यों का आपने ग्राफ बनाया है। तो अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं, सुनना ध्यान से, दोनों तरफ यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूं दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन w, इंटीग्रेशन क्यों ले रहा हूं ध्यान से देखना, अभी इंटीग्रेशन दोनों तरफ ले रहा हूं, तो इंटीग्रेशन w बराबर इंटीग्रेशन v क्यू, इंटीग्रेशन v क्यों। अब यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन दोनों तरफ हम ले सकते हैं। बिल्कुल, एक समीकरण में दोनों तरफ हम कुछ भी कर सकते हैं। दोनों तरफ मैंने किया है ना, तो वो चीजें बराबर हैं, तो दोनों तरफ यहाँ पर इंटीग्रेशन लिया गया है। और भैया इंटीग्रेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, एक इंटीग्रेशन का मतलब होता है वक्र के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है, वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल यानी एरिया अंडर कर्व। मैथ्स में पढ़ा होगा एरिया अंडर कर्व, यानी इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन लगाया, इसका मतलब W आपको कब मिलेगा, जब आप जो कर्व बनाए हो, जो यहाँ पे ग्राफ बनाए हो, उसके नीचे का क्षेत्रफल निकालोगे। तो यहाँ पर W आपको चाहिए। बिल्कुल, यानी V वर्सेस Q का जो ग्राफ है, इंटीग्रेशन मतलब उसका आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, क्षेत्रफल। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, V और Q के बीच का जो ग्राफ है उसका आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या मिल जाएगा, W। तो देखो VQ ग्राफ यहाँ पे है, ये रहा आपका कर्व, यानी यही है यहाँ पे कर्व, या क्या है, सीधी रेखा है। तो इसके नीचे का क्षेत्रफल, इसके नीचे का क्षेत्रफल, इसके नीचे का क्षेत्रफल यानी कुछ ये, और ध्यान से देखो तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो यही वजह है यहाँ पर, ये तो इसका जवाब है, क्योंकि अब यहाँ पर यही वजह है कि मैंने लिखा है कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, और ये स्थितिज ऊर्जा जो है बराबर है त्रिभुज ओ पी ए, यानी ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो कार्य जो है वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, और इस केस में कैसे निकलेगा, वही यहाँ पर त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल निकल के यहाँ पे आएगा। इसका जवाब मैंने यहाँ पे लिखा है। क्यों इससे ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन W बराबर इंटीग्रेशन V क्यों हो सकता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया जा सकता है ना। और इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है
क्षेत्र मतलब जो भी है यहाँ पर वक्र के अंतर्गत जो क्षेत्रफल बन रहा है यानी एरिया अंडर कर्व। तो आइए इसको निकाल लेते हैं भैया। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग बता चुके हैं, कैपिटल यू से दिखाते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर कैपिटल यू होता है। तो कैपिटल यू बराबर क्या निकल के आएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 इस त्रिभुज का आधार कितना है, यहां से यहां, और यहाँ पे बैठा कौन है, क्यों। तो आधार यहाँ पे आ रहा है आवेश। जो आधार है देखो क्यों यहां तक की वैल्यू है ना, तो आधार जो है वो क्यों का ही तो रूप लिया है। बोलो, अरे फिर से देखो, मैं अगर इस त्रिभुज को बाहर निकाल लूं तो ये वाला भाग पूरा कितना है, क्यों माना गया है। और सुनना ध्यान से, जितना भाग ये होगा, जितना भाग ये होगा उसी के जस्ट सामने तो उतना ही भाग ये डैश 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 वाला होगा। तो ये पूरा भाग कितना निकल के आ रहा है, ये वाला पूरा भाग v निकल के आ रहा है। अरे कहने का मतलब है देखो जितना एग्जैक्टली ये है, अगर मैं इसको उठा के इस पे सेट कर दूं बिल्कुल हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ लो, ये कुछ कैसा बन रहा है, आयत या वर्ग के जैसा। तो सामने सामने वाली भुजा बराबर होगा ना, ये सामने सामने वाली बराबर होगा, तो ये सामने सामने वाली बराबर होगा। अब क्योंकि ये पूरा v है तो इसको भी v होना पड़ेगा, तो ये हो गया। तो 1/2 आधार, आधार कितना है क्यों, गुणे में ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है v। तो यहाँ से ये चीज हमें समझ में आया। अब देखो एक फॉर्मूला तो यहाँ से ही बन गया, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी फॉर्मूला है ऐसा नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले हैं। तो अगर मैं इसमें दो चीज करूं, एक बार ये चीज एक बार ये चीज, ध्यान से देखना। एक बार मैं क्या करता हूँ, क्यू का वैल्यू रख देता हूँ इस वाले सूत्र से, क्यू बराबर CV से क्यू का वैल्यू रख देता हूँ। तो क्यू बराबर मैं रखता हूँ CV, तब देखते हैं कौन सा सूत्र मिलता है। तो U बराबर हमें मिलेगा, U बराबर देखो क्यू के जगह पे CV, तो क्यू के जगह पे CV जैसे आप रखोगे तो V 2 बार आएगी तो V स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं हाफ और CV स्क्वायर। यहाँ पे ये पहला सूत्र मिला कि जो U है वो है 1/2 CV स्क्वायर। अब दूसरी बार मैं क्या करता हूँ, एक बार इसका मान रखा है, एक बार V का मान रख देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं V का मान रखूं तो देखो V बराबर क्या रख सकता हूँ, V को बराबर करो तो Q/C रख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर V के जगह पे Q/C रखूं तो Q 2 बार आ जाएगा, Q का स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या सूत्र निकल के आएगा, U बराबर Q 2 बार आ गया तो Q स्क्वायर, और बटे में C जाएगा और 2 भी है तो 2C। तो यहां पर जो सूत्र निकल के आया वो आया Q स्क्वायर डिवाइड बाई में 2C। तो U का दो सूत्र होता है, एक होता है 1/2 CV स्क्वायर और एक होता है U बराबर Q स्क्वायर डिवाइड बाई में 2C। बाकी ये भी सूत्र है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेन होता है, ध्यान रखना। यहाँ पहुंचने के बाद आप Q बराबर CV लगा दो, एक बार Q का वैल्यू रख दो, एक बार V का वैल्यू। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 और 2023 में आया हुआ है। पहले तो आप क्वेश्चन एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और खुद से एक बार ट्राई करो। देख लो, आप अच्छे से ट्राई करो भैया, ट्राई जरूर करना, करो जल्दी से। आई होप आपने किया होगा, वीडियो पॉज करो और ट्राई जरूर करना। आई होप आपने किया होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो पढ़ो, यहाँ पे 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है। बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। या इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाला है, फॉर्मूला में जस्ट आपको वैल्यू रखना होगा। तो जो जो डेटा दिया भैया उसको पहले पढ़ के आप लिख लो, यही पहला स्टेप है। जो जो आपको डेटा दिया है उसको लिखो। यहाँ पे 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है, यानी पिकोफैरेड, फैरेड किसका यूनिट होता है, आप मात्रक से भी पकड़ सकते हो किसका मान दिया है। फैरेड होता है किसका, धारिता का। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे फैरेड नहीं है, पिकोफैरेड में दिया है। तो कहीं ना कहीं ये हमें सी का मान दिया है ना, धारिता का। सी का मान कितना दिया है, 10 पिकोफैरेड। इसे हमें फैरेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मैंने लेक्चर में बताया था क्या होता है एक पिकोफैरेड का मान। फिर आगे देखो, संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। वोल्ट मतलब विभव विभवांतर वाली चीज, यानी V बराबर कितना हमें दिया है, V बराबर कितना दिया है, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट देख सकते हो, जो जो डेटा दिया मैं इसको लिख लिया। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, इसका मान हमें पूछ रहा है, यानी किसका मान, कहीं ना कहीं U का मान हमसे पूछ रहा है। U बराबर क्वेश्चन मार्क। देख सकते हो भैया, जो जो
दिया गया है, मैंने अच्छे से पढ़ा, उसको लिख दिया, और जो निकालना है वो भी लिख दिया। और हमें पता है ये वोल्ट में सब कुछ एसआई मात्रक में चल रहा है, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आप कर लीजिए। मैं बताया था ना कि एक पिको वाली चीज, पिको फेरेड, पिकोमीटर कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एक पिको फेरेड अगर लूं तो 10 की पावर माइनस का 12 होता है, क्या हो जाएगा, फेरेड। ठीक है ना, एक पिको फेरेड बराबर 10 की पावर माइनस का 12 फेरेड। अगर एक पिको मीटर होता तो 10 की पावर माइनस का 12 मीटर हो जाता। वो तो बात की बात है, फेरेड है मीटर है वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पिको का मतलब 10 की पावर माइनस का 12। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग 10 की पावर माइनस का 12 से गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 गुणे में 10 की पावर कितना, माइनस का 12। अब ये पिको फेरेड से किसमें कन्वर्ट हो चुका है, फेरेड में। क्लियर है भैया। अब यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। हम सब जानते हैं हमें u निकालना है, और कहीं ना कहीं u बराबर अभी पढ़ा हमने क्या होता है, अच्छा u बराबर हाफ CV स्क्वायर भी होता है, और Q स्क्वायर डिवाइड बाई में 2C भी होता है। दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, कैसे पता चलेगा? अरे जो डेटा दिया है उसी हिसाब से तो फॉर्मूला लगेगा ना। यहाँ पे कहीं आवेश ना दिया है ना आवेश पूछा है, इसका मतलब क्या है, ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। फॉर्मूला तो ये वाला लगेगा ना, इसमें देखो विभव है और धारिता है, विभव है मतलब विभव है, धारिता है, और यू पूछ रहा है, कहीं ना कहीं ये हाफ CV वाला फॉर्मूला लगेगा, CV स्क्वायर वाला। तो लगा देते हैं, तो ये फाइनली यहाँ पे ध्यान से देखना, u बराबर 1/2 गुणे में C कितना है भैया, C को हमने कन्वर्ट किया, ध्यान से देखो C कितना है 10 गुणे में 10 की पावर माइनस का 12। ये हमने किसका मान रखा, 1/2 रख दिया, C का मान हमने ये रख दिया। अब गुणे में V स्क्वायर भी करना है, तो गुणे में V स्क्वायर भी करना है। V कितना है 50, और 50 का स्क्वायर करना है। 50 का स्क्वायर करो, या 50 को 2 बार गुणा करके लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 50 का स्क्वायर करना मतलब 50 गुणे 50, तो ये भी अपन कर सकते हैं। तो जो कट हो कट कर दो, ये 2 से गया, ये 25 बार में ना, और जो बचा वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये कहीं ना कहीं इससे गुणा होके कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं पहले। तो ये हो जाएगा कितना, ये इससे गुणा करके या तो एक काम करते हैं ना अपन, देखो चलो तो अपन कर लेते हैं पहले, ये और ये गुणा होके कितना बना दिया 500, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला 25 यहाँ पे बचा, और गुणे में 10 की पावर कितना बचा भैया, माइनस का 12। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो u बराबर निकल रहा है, देखो ये 500 है, 500 का मतलब क्या होता है भैया, 5 गुणे में 100, और 100 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे में 10 की पावर, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है। 500 को क्या मैं ऐसे लिख लूं, ध्यान से देखना, 5 गुणे 10 की पावर 2, केवल 500 को दो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 को तो ये लिखा जा सकता है ना, 10 दाम में 100, और 100 गुणे 5, 500 फिर आ जाएगा। तो 500 को मैंने ऐसे लिख दिया, 10 की पावर में चीजों को लिखना होता है। फिर ये 25 और गुणे में ये आ गया। अब इसको अपन क्या करते हैं, इस 25 और 5 का गुणा कर देते हैं, इन दोनों का 25 का और 5 का गुणा कर लो, तो u बराबर कितना आया, इन दोनों का गुणा 25 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 125, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, और गुणे में यहाँ पे 10 की पावर कितना आएगा, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 12, प्लस का 2 माइनस का 12 जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 10, तो 10 की पावर माइनस का 10, 10 की पावर माइनस का 10, तो 125 और गुणे में 10 की पावर माइनस का 10। ये कहीं ना कहीं u का मान आ गया, यानी स्थिर विद्युत ऊर्जा इतना संचित है, उसके अंदर इतना स्टोर्ड है, और कहीं ना कहीं ये ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भैया, जूल, मात्रक लिखना मत भूलना, तो ये हो जाएगा जूल। देख सकते हो कैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा, जो दिया था और जो निकालना है वहां पे हमने संबंध देखा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, उस हिसाब से सी का मान वी का मान रख दिया, और सी को भी हमको एसआई मात्रक में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना था। तो ये था इसका डेरिवेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, न्यूमेरिकल कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।